हो गई बद्रीनाथ के वन में जो अपन गए थे। तो रघुनाथ जी के उन युगल चरणों को हृदय में धारण किए, जिनकी ब्रह्मा और शिव वंदना करते हैं। इतनी बड़ी तपस्विनी हती वह कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जी तक निवेदन करें भाई। बद्रीनाथ के जंगल में तपस्या करी कि संपाति को मिलन अरु रामा, और वर्णन बल कपिराज सिय रामा। कथा पवन सुत जन्म की रामा, जल निधि कूदन काज सिय रामा। कि यहाँ विचार कपि मन माही, बीती अवध काज कछु नाही। सब मिल कर परस पर बाता, दिल सुध लिए करो का भ्राता। अब यहाँ अंगदारी बानर मन में विचार करने लगे कि महीने की अवधि बीत गई। 1 महीना की कही थी सुग्रीव राजा ने कि 1 महीना में सब कोई घूम के और खबर लेके आना सीता की। अब ये थोड़े से दिन रहे अब घबराने, और काज कुछ हुआ नहीं, काम कछु भाव नहीं, और 1 महीना बीत हो जाते। अब क्या करें? सब कोई मिलकर परस्पर बातें करने लगे, भाई बिना सुध लिए हम क्या करेंगे। अब विचार कर रहे कि 1 महीना नहीं याद कछु हो जाए, अब लौट के चलें, सीता जी को पतो मिलो ही नहीं है तो वहाँ का जवाब दिए अपन भगवान ने। तो काय अंगद लोचन भर बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। यान सुध सीता की पाई, वहाँ गए मारे कपिराई। अब अंगद जी सोच रहे मन में कि अब इतने 2 दिन से मरण हो रहा हो, सीता को पतो भी नहीं मिलो, और यदि बिना पते के दिए तो जो सुग्रीव सब वानरों को राजा है वो मारे वो। अब ये सब विचार कर रहे। तो अंगद नेत्रों में जल भर कर कहने लगे, दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो जानकी जी की सुध नहीं पाई, और वहाँ जाने से सुग्रीव मारेंगे। सीता जी को पतो नहीं पारो, खोज नहीं भाई, और वहाँ जाए तो वो सुग्रीव मारे वो। अब का कारण 2 दिन से मरण भाव कि पिता वदे पर मारते मोही, राखा राम निहोर न होई। पुनि पुनि अंगद काय सब पाही, मरण भयउ अब संशय नाही। पिताजी के मरने पर ही यह मुझे मारता, मेरे पिता मारो तो बालिए भगवान ने, कि मुझे भी मार डालते, पर रघुनाथ जी ने मेरा हाथ पकड़ा, माने हाथ पकड़ा था कि जो तुम्हारी शरण में। अंगद जी कह रहे हैं भगवान के हाथ में हाथ पकड़ाओ, इस कारण छोड़ा नहीं तो वह मुझे मार डालेगा, कुछ उसका निहोरा नहीं है। अंगद जी ने यह वार्ता बारंबार सबसे कही कि अब मरण हुआ इसमें संदेह नहीं, अब मरे भैया, अब यहाँ में कोई संख्या वाली बात नहीं है। अब देखो अंगद जी के वचन सुन के का होता कि अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोले न सकें नैन बह नीरा। अब कोई नहीं बोल रहे, बतिया रहे, और आंखों में से आंसू टपक रहे कि क्षण एक सोच मंगन सो हुई गए, पुनिया से बचन कहते सब भयऊ। बड़े बड़े वीर कपि अंगद के वचन सुनकर बोल नहीं सकते, छुटपुट नेत्रों से जल बहता है। क्षण मात्र को तो सब वानर शोक में मग्न हो गए, फिर इस प्रकार कहने लगे।
अब क्या कह रहे हैं कि हम सीता की सोध बिहीना नहीं जे ओ विराज प्रवीणा। आज का है लवन सिंधु तट जाए और बैठे कपि सावधान में रसाई। हे चतुर युवराज अंगद जी से कह रहे हैं, हम जानकी जी की सुध लिए बिना नहीं लौटेंगे। सीता जी की खोज कर लें, जब लौटें हम ऐसे नज़ारे भी थे, चाहे मर जाएं। यह कह क्षीर समुद्र के किनारे मरने को कृतार्थ कल्प हो। सब वानर कुछ बिछाकर बैठे कि समंदर के किनारे ही मरेंगे तो अपन तीर तो कृतार्थ होगा। अब वहाँ अपन कामों से जाएंगे जब सीता जी को पता भी नहीं पड़ रहा, यही मर जाए तो अच्छी। अब उनमें सब जामवंत कह रहे हैं कि बुढ़े थे जामवंत सब में कि जामवंत अंगद दुख देखी कही कथा उपदेश विषेखी के तात राम कह नर जन जानो निर्गुण ब्रह्म अजित अज मानो। जामवंत कह रहे अंगद जी से, अंगद जी को दुखी देख अनेक उपदेश की कथा कही कि जब अंगद जी बहुत दुखी हो रहे तो वे बुढ़े जामवंत हथेली का कह रहे हैं कि हे तात, रघुनाथ जी को मनुष्य मत जानो, तुम भगवान जी मनुष्य समझ रहे हो। उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजित और अजन्मा मानो। अरे भगवान तो त्रिलोकी नाथ है, तुम कितनी घबरा काहे रहे कि हम सब सेवक अति बड़ भागी संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अति बड़भागी हैं, भगवान के हम सेवक हैं और बड़े भाग हैं, निरंतर सगुण ब्रह्म की आराधना करते हैं। हम तो भगवान के भरोसे हैं, उनको भजन कर रहे हैं कि निज इच्छा अवतारे फिर रामा स्वर में खो गो ध्वज लागी सिय रामा। सगुन उपासक संग ताहि रामा राम मोक्ष सुख त्याग सिय रामा।